गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 के 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न से हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको 4 निर्देशांक बिंदु दे रखे। इन 4 निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से आपको बताना है कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं। यदि बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, चतुर्भुज में क्या होता है? चतुर्भुज में आपके 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज में आपके 4 भुजाएं होती है और 2 आपके क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। आपको क्या करना है, इन 4 निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से आपको सबसे पहले 4 भुजाओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में आपको दोनों विकर्णों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहां से आपके कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है। आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? 4 निर्देशांक बिंदु दे रखे। इनको हम क्या मान लेते हैं? ABCD मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके क्या है कि चतुर्भुज है, इसमें ये B हो जाएगा, ये C और ये आपके क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो चलेगा, यहाँ पे आपके पहले निर्देशांक बिंदु है उसे A मान लेंगे। A का मान क्या हो जाएगा? 1 और आपके -2 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे को B मान लेते हैं। B का मान 1 और आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे को C मान लेते हैं। C का मान क्या हो जाएगा? -1 और 2 दे रखा है। और उसके बाद में जो आपके चौथा है उसे D मान लेंगे। D का मान क्या हो जाएगा? -3 और 0 आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पे मैंने एक ही सूत्र आपको इस प्रश्नावली में याद करने के लिए कहा था। कौन सा सूत्र याद है ना? बताना एक बार, कौन सा सूत्र याद करने के लिए कहा था? दूरी का सूत्र याद करने के लिए कहा गया था। तो यहां पे लिखेंगे दूरी बराबर, सूत्र मेरे साथ साथ में आप बोलना, ठीक है? तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर आपके किसका चिन्ह होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं है, इसमें हम क्या करेंगे? चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AB। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे A और B के जो निर्देशांक बिंदु आपको दे रखे ना, उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। A के निर्देशांक बिंदु -1 और -2 है। B के निर्देशांक आपके 1 और 0 है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं? कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखने के बाद में नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा x2 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस आपके ये उधर भी माइनस है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में दूसरी संख्या का समूह लीजिएगा, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो ये हो जाएगा 0। ये सूत्र का आपके माइनस, यहाँ पे आपके -2 है, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद में इसके ऊपर ये आपके वर्गमूल का चिन्ह चलेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके 1 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक के बाहर आपके माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये आपके प्लस का 1 का हो जाएगा और उसके बाद में इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। अब देखिएगा, यहाँ पे भी कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो ये वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। 1 और 1 आपके 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे भी 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी आपके 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर और इसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, तो उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। यहाँ पे 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपके 8 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे √8 में से यदि कोई संख्या आपके बाहर आ रही है
तो उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। अब कैसे पता करें कौन सी संख्या अंडर रूट के बाहर आ रही है, तो इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या लिख करके ना, इसको आपको रफ कॉपी में लिखना है। उसके बाद में इस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 प्राप्त हुए। इसके बाद में इसके ऊपर आपको वर्गमूल का चिन्ह बना देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके समान संख्याओं का समूह बन रहा है ना, उसमें से एक संख्या आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 आपके अंडर रूट के बाहर आ गया। उसके बाद में देखिएगा इस 2 का आपके कोई भी समूह नहीं बन रहा है, तो इसको आपको अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है। तो यहाँ पे अंडर रूट के 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बी सी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बी और सी के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे रफ कॉपी में लिखने हैं। चलेगा, लिखते हैं। उससे पहले ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखिएगा बी के निर्देशांक बिंदु क्या है, 1 और 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 0। सी के निर्देशांक बिंदु क्या आपके माइनस का 1 और आपके 2 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सूत्र में क्या है, x2 - x1। तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे, इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके माइनस का 1, उसमें से 1 को घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे y2 - y1। तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके 2 माइनस आपके क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपके 2 हो जाएगा। दोनों ही संख्या आपके माइनस की है, तो ये आपके माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 2 में से 0 कटेंगे, शेष आपके यहाँ पे 2 बचेगा, ये आपके 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आगे हम सोल्व करते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर। चले इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। चलेगा, अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके माइनस का 2 है, माइनस का आपके वर्ग कितना होता है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, यहाँ पे आपके बराबर में क्या है, BC है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा 4 और 4 आपके ये आपके 8 हो जाएगा और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ पे अंडर रूट के 8 में से कौन सी संख्या बाहर आ रही है, तो अभी हमने निकाला था यहाँ पे संख्या कौन सी बाहर आ रही है, यहाँ पे अंडर रूट के 8 को 2 अंडर रूट 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें BC की दूरी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आपको CD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे C और D के निर्देशांक बिंदु आपको यहाँ पे लिखने हैं। C का निर्देशांक बिंदु क्या है, माइनस का 1 और आपके क्या है 2 है, और D का निर्देशांक बिंदु क्या है, माइनस का 3 और 0 है। अब देखिएगा x2 - x1, यानी आपको ये पहले वाला समूह लेना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। तो ये आपके माइनस का 3, उसके बाद में सूत्र का माइनस, उसके बाद में माइनस का 1 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे y2 - y1, तो ये दूसरा समूह लेंगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे। तो ये आपके 0 - 2 का आपके होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस का चिन्ह आपके कोष्टक के बाहर है, अंदर का चिन्ह चेंज होगा। ये आपके प्लस का 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 0 में से माइनस का 2 घटेंगे, तो ये आपके माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 3 में से घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके माइनस के 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। यहाँ पे माइनस का 2 है, इसका आपको होल स्क्वायर करना है, तो माइनस का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का वर्ग ये आपके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपके क्या है, माइनस के 2 का आपको वर्ग करना है, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपके अंडर रूट का 8 हो जाएगा। अब अंडर रूट के 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अभी हमने लिखा है 2 अंडर रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो 12 जाएगा, शेष आपके अंडर रूट के अंदर 2 बचा हुआ है। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, रफ कॉपी में आपको भी लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम D और A के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए बराबर, अब देखिएगा डी और ए के निर्देशांक बिंदु सबसे पहले यहाँ पे लिख दो। डी के निर्देशांक बिंदु क्या है, -3, ये -3 और आपके क्या है 0 है। और उसके बाद में ए के निर्देशांक बिंदु -1 और आपके -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको x2 - x1 करना है, तो यहाँ पे देखो ये आपके क्या हो जाएगा, पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, तो आपके नीचे वाली संख्या -1, ये माइनस सूत्र का आपके, और यहाँ पे -3 है, इसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको हमेशा इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में गलती के चांस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर देते कि x2 का मान कौन सा है, y2 का मान कौन सा है, y1 का मान कौन सा है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, सीधा आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को ही घटाना है। तो यहाँ पे नीचे आपके -2 है, इसमें से आपके 0 को घटाना है, ये आपके इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपके +3 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पे -2 में से 0 घटाएंगे, तो शेष आपके -2 का होल स्क्वायर बचा है और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, 3 में से घटाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है, तो ये आपके +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके -2 का होल स्क्वायर चल रहा है और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह चलेगा। आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में बराबर 4 में 4 जोड़ेंगे, तो ये आपके 8 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ पे अंडर के 8 में से कौन सी संख्या बाहर आ रही है, नीचे कमेंट्स करके बताना। देखते हैं कितने होशियार हो आप, जल्दी बताओ कौन सी संख्या बाहर आ रही है। बहुत अच्छी बात है, अभी तक हमने जो किया है वही तो कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या बाहर आ रही थी, तो यहाँ पे आपके 2 आ रही थी और उसके बाद में अंडर रूट का 2 हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं के बीच की हमने दूरी ज्ञात कर ली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों विकर्णों के बीच की आपको दूरी भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी आपको A और C के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके A और C के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिखिएगा। A के निर्देशांक बिंदु क्या है, A के निर्देशांक बिंदु आपके है -1 और -2। उसके बाद में आपके C के निर्देशांक बिंदु, C ये रहा, C के निर्देशांक बिंदु है आपके -1 और आपके 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को उठाना है, तो ये आपके -1 हो जाएगा, उसमें से आपके ये सूत्र का माइनस, ये आपके -1 है, इसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे y2 - y1 का मान, तो यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, तो ये आपके 2, ये आपके सूत्र का माइनस, यहाँ पे आपके -2 है, इसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके -1, यहाँ पे कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपके +1 हो जाएगा। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे भी आपके क्या है, कोष्ठक के बाहर आपके क्या है, माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके +2 हो जाएगा और इसका आपके होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखिएगा ये +1 -1 यहाँ पे आपके 0 हो जाएगा, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, 0 का आपके होल स्क्वायर करोगे तो अभी आपके 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे शेष संख्या बची, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 का आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 4 का आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर आपके क्या वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा इसकी घात 2 और वर्गमूल से चिन्ह आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपको A और C के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ पे आपको 4 प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आपके जो दूसरा विकर्ण है B और D के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, आगे लिखते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे आपको किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, B और D विकर्ण के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले B और D के निर्देशांक बिंदु लिख दो। B के निर्देशांक बिंदु है आपके 1 और आपके 0, और उसके बाद में D के निर्देशांक बिंदु है -3 और आपके 0, तो यहाँ पे -3 और 0 लिखते हैं। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको x2 - x1 का मान रखना है, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को उठाना है, -3 ये आपके सूत्र का माइनस और उसके बाद में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस।
अब देखिएगा यहाँ पे आपके दोनों ही संख्या 0 0 है, तो यहाँ पे 0 में से 0 घटाकर होल स्क्वायर करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो फिर इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखिएगा माइनस का 3 माइनस का 1 दोनों ही संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके क्या है, माइनस है, माइनस का वर्ग कितना होता है, प्लस होता है, और उसके बाद में 4 का वर्ग करना है, तो वर्ग करने से अच्छा है आप यहाँ पे देखिएगा ये इसकी घात कितनी है 2, और ये आपके वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 4 बचेगा। माइनस का 4 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग करेंगे ना, तो माइनस का वर्ग आपकी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको BD के बीच की दूरी प्राप्त होगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करते हैं, इस चित्र को आपको रफ कॉपी में ही बनाना था, इसको भी डिलीट करते हैं, और उसके बाद में इसको भी हम डिलीट करते हैं, और उसके बाद में जो हमें प्राप्त हुआ ना उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले हमने चतुर्भुज की चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात की है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आप मुझे बताइए AB के बीच की दूरी कितनी है, AB, उसके बाद में AB के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, AB के बीच में 2√2 प्राप्त हुई है। उसके बाद में आपको BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी हमने यहाँ पे निकाली है, इसकी भी दूरी कितनी है आपके, BC बराबर 2√2, ये आपके 2√2। उसके बाद में CD के बीच की दूरी, CD बराबर, CD के बीच की दूरी आपको 2√2 प्राप्त हुई है। उसके बाद में आपको DA के बीच की दूरी, DA बराबर, अब देखिएगा DA के बीच की दूरी आपको 2√2 प्राप्त हुई है। उसके बाद में आपको ये तो आपके क्या है, चारों भुजाओं की दूरी आपके क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, यहाँ पे आपके DA बराबर है, यानी आपके चारों भुजाओं की आपके दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके जो चतुर्भुज है वो आपके कौन से होगा, चार भुजा किस किस में बराबर होती है, एक तो आपके वर्ग में बराबर होती है, दूसरा आपके जो सम चतुर्भुज होता है ना उसमें भी आपके क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई आपके क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पे वर्ग है या फिर सम चतुर्भुज है, इसमें आपको अंतर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ग में आपके क्या होता है, विकर्णों के बीच की दूरी आपकी क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन सम चतुर्भुज में विकर्णों के बीच की दूरी बराबर नहीं है। यदि यहाँ पे दूरी विकर्णों की बराबर प्राप्त होगी तो यहाँ पे आपके वर्ग हो जाएगा, यदि दूरी बराबर नहीं प्राप्त हुई तो आपके सम चतुर्भुज हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझना है। चलेगा, विकर्णों के बीच की दूरी क्या प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, AC की दूरी कितने प्राप्त हुई है, 4। उसके बाद में दूसरा विकर्ण है BD, तो यहाँ पे BD बराबर, BD के बीच की दूरी कितनी है, 4 है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे AC बराबर है आपके BD, तो यहाँ से आपके स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो आपके चतुर्भुज बनेगा ना वो कौन सा चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः 4 बिंदुओं से, कितने, 4 बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अब इस प्रश्न को आप नोट करिएगा, इसके बाद में आपके इस छठे प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, दूसरे प्रश्न में भी आपको यहाँ पे 4 निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, इसके माध्यम से आपको बताना है कि यहाँ पे आपके चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं। यदि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके रफ में एक चतुर्भुज बना लेते हैं, उसमें ABCD लिखते हैं, A, ये B हो जाएगा, ये C और ये आपके D हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में B और AC विकर्ण के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दे रखा है उसको आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। प्रश्न में आपको यहाँ पे 4 निर्देशांक बिंदु दे रखे, इनको हम ABCD के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे A निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, -3 और आपके 5 हो जाएगा। B के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, 3 और आपके 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपके C के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, 0 और आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में D के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे,
माइनस का 1 और माइनस का आपके 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको दूरी का सूत्र भी तो पता होना चाहिए ना, याद है क्या आपको? आपसे पूछ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी बराबर दूरी का सूत्र मेरे साथ बोलिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके किसका चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम दूरी किसकी ज्ञात करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर, उसके बाद में देखिएगा साथियों, ए और बी के निर्देशांक बिंदु आप यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे ए के निर्देशांक बिंदु आपके 3 और 5 है, बी के निर्देशांक बिंदु आपके 3 और 1 है। अब यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 का मान लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे वाली संख्या आपके 3 है, इसमें से आपके माइनस सूत्र का, उसके बाद -3 है, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसका आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, 1 में से 5 को काटेंगे, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व ही तो करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। ये आपके 3 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह आपके चेंज हो जाएगा। ये आपके 3 + 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 5 में से कटेंगे, शेष आपके 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा, 3 और 3 आपके जोड़ेंगे, तो ये आपके 6 हो जाएगा, ये आपके 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद में ये आपके -4 का होल स्क्वायर। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, 6 का वर्ग कितना होता है, नीचे कमेंट्स करके बताना, जल्दी बताइए। 6 का वर्ग, बहुत अच्छी बात है, 6 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्ग नीचे बताना एक बार। 4 का वर्ग, बहुत अच्छी बात है, 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, 36 में आपको 16 को जोड़ना है। तो जल्दी से जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके जोड़ेंगे तो ये आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में 3 और 1 4, 4 और 1 आपके 5 हो जाएगा, यानी आपके 52 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे यदि कोई अंडर रूट की संख्या बाहर आ रही है तो उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपके यहाँ पे जो संख्या ना, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये आपके 52 हो जाएगा, इसमें आपके 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 बार, ये आपके 6 बार जाएगा, उसके वापस आपके 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुए 2 × 2 × 13 प्राप्त हुए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 समान संख्याओं का आपके एक समूह बन रहा है, तो एक संख्या आपके बाहर आ जाएगी। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे 13 का कोई दूसरा समूह नहीं बन रहा है, तो 13 को आपको अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपके जो आपके अंडर रूट के 52 थे, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 2 अंडर रूट के आपके 13 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी के बीच की दूरी प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, अब सबसे पहले ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बी और सी के निर्देशांक बिंदु क्या है, बी के निर्देशांक बिंदु आपके 3 और 1 है, सी के निर्देशांक बिंदु आपके 0 और 3 है। अब यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 करना है, तो ये पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या काटेंगे, तो ये आपके 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पे भी क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या काटेंगे, तो देखिएगा 3 माइनस आपके 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पे आपके शेष क्या बचा, -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 में से करेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, ये आपके 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा 3 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए। 3 का वर्ग, बहुत अच्छी बात है, 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो आपके प्लस का 9, उसके बाद में 2 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 9 और 4 आपके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। यहाँ पे आपके 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसके आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त होंगे। तो यहीं तक ही आपको बीसी के बीच की दूरी प्राप्त होगी।
उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अगला जो आपके क्या है BC के बाद में CD के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे CD बराबर, अब आपको क्या करना है, C और D के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिखने हैं। C के निर्देशांक बिंदु के आपके 0 और 3 है और D के निर्देशांक बिंदु आपके माइनस का 1 और माइनस का आपके 4 है। चलेगा, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको x2 माइनस x1 करना है, तो यहाँ पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 में से माइनस के 0 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब देखिएगा ये दूसरा समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, नीचे आपके माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें से 3 को घटाएंगे और इसका आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। अब देखिएगा साथियों, माइनस 1 में से 0 हो जाएगा, शेष आपके माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस के 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में दोनों संख्या का आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। बहुत सही कहा आपने। चलेगा, ये आपके माइनस के 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, माइनस का आपके वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग आपके 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, यहाँ पे 7 का वर्ग कितना होगा, चलिए कमेंट करके बताओ, जल्दी बताइए कितना होगा। बहुत अच्छा, 7 का वर्ग आपके 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा, 49 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आपके 50 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके यदि वर्गमूल के चिन्ह के बाहर कोई संख्या आती है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको सीधे 50 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, 2 का भाग जाएगा, 25 आएगा, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 5 गुणा 5 प्राप्त हुए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 समान संख्याओं एक समूह बन रहा है, इसमें से एक संख्या आपके अंडर रूट के चिन्ह के बार आ जाएगी, तो यहाँ पे 5 बार आ गया, लेकिन 2 का कोई दूसरा समूह नहीं बन रहा है, तो 2 को आपको अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है। तो यहाँ पे 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हमें किसके बीच की दूरी प्राप्त होगी, CD के बीच की दूरी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आपको D और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे DA बराबर, अब यहाँ पे D और A के निर्देशांक बिंदु लिखने, ये सिर्फ आपको रफ कॉपी में कार्य करना था, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में इसको बिल्कुल सरल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे D और A के निर्देशांक बिंदु क्या है, D के निर्देशांक बिंदु आपके माइनस का 1 और माइनस का 4, और A के निर्देशांक बिंदु क्या है, माइनस का 3 और आपके 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे x2 माइनस x1 का मान रखना है, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे, माइनस का 3 या माइनस का सूत्र, और यह आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब देखिएगा y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे, नीचे आपके 5 है, 5 में से उसके बाद में सूत्र का माइनस, और ये आपके माइनस का 4 है, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसका आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके माइनस का 3, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपके प्लस का 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब देखिएगा इधर 5 है, यहाँ पे भी आपके कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, 3 में से करेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस के 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो आपके 9 हो जाएगा, ये आपके 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग आपके 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे आपको 9 का वर्ग कितना होगा, नीचे आप कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, कर दो कमेंट, टाइप कर रहे हो क्या, जल्दी करिए कीबोर्ड में टाइप, कितना होगा। बहुत अच्छा, 9 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 90 नंबर आपके 81 होता है, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, 81 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपके 85 का अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे यदि कोई संख्या आपके कोष्टक के बाहर आ रही है तो आपको अंडर रूट के बाहर उस संख्या को लिख देना है। तो इसका कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या बाहर आ रही है, तो इसके लिए आपको 85 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 85, और उसके बाद में इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग आ रहा है, कितने बार जाएगा, 17 पाँच आपके 85 हो जाएगा, 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पे आपके कोई भी समान संख्याओं का समूह नहीं बन रहा है, तो इसको आपको अंडर रूट के 85 ही रहने देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चारों भुजाओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली।
अब आपको क्या करना है, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम AC विकर्ण के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे AC बराबर, अब सबसे पहले क्या करेंगे, A और C के निर्देशांक बिंदु लिखने हैं आपको। तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये सिर्फ आपको पूरा रफ कार्य में ही करना है। अब यहाँ पे A के निर्देशांक बिंदु क्या है, A के निर्देशांक बिंदु आपके -3 और आपके 5 है। और उसके बाद में C के निर्देशांक बिंदु क्या है, 0 और 3। तो ये आपके 0 और 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे x2 - x1 का मान रखना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटाना है। ये आपको पहले संख्या समूह लेना है जिसमें आपके 0 माइनस, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे दूसरा समूह लेना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटाएंगे, 3 माइनस आपके 5 का आपके होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपके प्लस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे 5 में से 3 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे आपके -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा 3 का वर्ग कितना होगा, नीचे कमेंट्स करके बताओ, बता दो जल्दी। बहुत अच्छा, कितना होगा, वेरी गुड। 3 का वर्ग आपके हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस और उसके बाद 2 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिख देते हैं, 9 में 4 जोड़ने पर आपके 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 का आपके क्या हो जाएगा, 13 का आपके वर्गमूल के आगे कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी तो यहाँ पे आपको अंडर रूट का 13 ही रहने देना है, क्योंकि 13 आपकी कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हमने पहले विकर्ण के बीच की दूरी ज्ञात कर दी। अब यहाँ पे आपके जो दूसरा विकर्ण का है इसके बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दूसरा विकर्ण क्या है आपकी, BD है, तो यहाँ पे BD बराबर। अब यहाँ पे आपको करना है B और D के आपको निर्देशांक बिंदु लिखने हैं। तो ये B के निर्देशांक बिंदु आपके 3 और आपके 1 है और D के निर्देशांक बिंदु है माइनस का आपके 1 और माइनस का आपके 4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, x2 - x1 का, तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटाना है। सिंपल सी बात है, कभी भी आप भूलोगे नहीं और बोर्ड के एग्जाम में आपको इसी प्रकार से रफ कॉपी में लिखना है और उसके बाद में आपको x2 - x1 और y2 - y1 का मान रखना है ताकि आपकी कोई भी गलती नहीं हो और आपके गणित में क्या आ जाए, 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है साथियों, सीधा करने की कोशिश मत करना। यदि आपके एक भी संख्या का मान चेंज हो गया ना, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, पूरा आपको नंबर कितना आएगा, फिर 0 आएगा। इसलिए आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पे रफ कॉपी में सिर्फ लिखना ही तो है आपको, 2 संख्या और उसके बाद समूह बना के सीधा मान रख दो। कितनी सरल सी बात है। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके नीचे वाली संख्या -1 है, ऊपर वाली संख्या आपके 3 है तो इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे नीचे की संख्या आपके -4 है और उसके बाद में -1 का आपके होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको हम थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों ही संख्या माइनस की है, जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो यह -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे भी दोनों ही संख्या आपके माइनस की है, जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा, तो ये आपके -5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको हम आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपके प्लस हो जाता है तो ये आपके 16 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी। बहुत अच्छा, 5 का स्क्वायर आपके हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। माइनस का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। अब आपको क्या करना है, 16 जोड़ना है आपके 25 में, कितना होगा जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बताइए, बता दो कितना। बहुत अच्छा, यहाँ पे आपके 25 में 16 जोड़ेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके अंडर रूट के 41 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट के बाहर कोई संख्या आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 41 है ये आपके कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात की, उसके बाद में दोनों विकर्णों के बीच की हमने दूरी ज्ञात की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है, तो चलेगा। सबसे पहले आप मुझे AB के बीच की दूरी बताइए, AB के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, ये आपकी प्राप्त हुई है 2 अंडर रूट 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 13 से यहाँ पे 13 है। उसके बाद में देखिएगा, उसके हम BC के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे, BC बराबर, BC के बीच की आपको दूरी कितनी प्राप्त हुई है, अंडर रूट का आपके 13 प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप मुझे CD के बीच की दूरी बताइए, CD के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है,
5 अंडर रूट आपके 5 अंडर रूट 2 प्राप्त हुई है। उसके बाद में आप डी ए के बीच की दूरी बताइए, डी और ए के बीच की दूरी अंडर रूट का आपको 85 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे अंडर रूट का 85 लिखेंगे। उसके बाद में आपको एसी के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ पे लिखेंगे एसी बराबर एसी के बीच की दूरी आपको अंडर रूट का 13 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में बीडी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे बीडी बराबर बीडी के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ पे आपके अंडर रूट का 41 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके अंडर रूट का 41 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां से आपको पता करना है ये जो आपके दूरी दे रखे ना, यहां से आपके चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। चलेगा देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कोई संख्या बराबर दिख रही है, बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना के आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ये सिर्फ आपको कार्य रफ कॉपी में ही करना था। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, ये आपके ए हो जाएगा, B, C और D हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपको कोई दो भुजाओं की लंबाई आपको बराबर दिखाई दे रही है तो देखिएगा यहाँ पे BC, ये आपके क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। उसके बाद में अंडर रूट का 13 है और उसके बाद में आपके AC के बीच की भी दूरी बराबर है, तो ये आपके AC हो जाएगा। इन दो भुजाओं के आपके दूरी कितनी है, अंडर रूट का 13 और अंडर रूट का 13 है, यानी आपके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके ये क्या है, आपके 2 अंडर रूट 13, इसका मतलब साथियों क्या हुआ, यहाँ पे इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये आपके तीसरी भुजा के आपके क्या है, बराबर है। तो यहां से आपके स्पष्ट हो जाता है, हमने ऐसा प्रश्न पहले भी किया था, जब आपके दो भुजाओं का योग आपके तीसरी भुजा के बराबर होता है तो आपके वो तीनों ही बिंदु आपके संरेखी होते हैं। कैसे होते हैं, संरेखी होते हैं। संरेखी का मतलब क्या हुआ, तीनों ही बिंदु आपके इस प्रकार से नहीं है, बल्कि ये तीन बिंदु तो आपके कैसे हैं, एक ही लाइन पर आपके तीन बिंदु है। यहाँ पे ए है, उसके बाद यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपके सी है, जबकि यहाँ पे ऊपर सी दे रखा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से पता चला है कि जब आपके दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है तो आपके तीनों ही बिंदु संरेखी है, तो ये तो तीनों बिंदु आपके संरेखी हो जाएंगे। उसके बाद शेष आपके क्या बचा है, चतुर्भुज का एक डी ही बचा है, तो यहाँ पे डी को हम कहीं पे भी लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे आपके एक चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि तीन आपके जो बिंदु है वो तो आपके संरेखी है। एक बिंदु आप कहीं पे भी लिखिएगा तो वहां से आपके त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज आपके नहीं बन रहा है। तो यहां से आपके स्पष्ट हो जाता है कि यहां से इन जो आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे ना, यहां से आपके कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। आई बात आपको समझ में, यहां पे आपको सिर्फ एक लिखनी है, चूंकि यहां पे कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, BC प्लस AC बराबर है आपके AB के, AB लिखेंगे यहाँ पे AB हो जाएगा, इसलिए आपके यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका कारण क्या है, BC प्लस AC बराबर है आपके AB के, इसलिए यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, इसके बाद में हम जो अगला इस प्रश्न संख्या 14 का तीसरा पार्ट है ना, उसको बहुत सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। देखिएगा साथियों, इस तीसरे प्रश्न में आपको 4 निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं। इन 4 निर्देशांक बिंदु से आपको बताना है कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यदि चतुर्भुज बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये आपको पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रफ कॉपी में एक रफ सा चतुर्भुज बना देना है। उसमें ए, ये B हो जाएगा, ये C और ये आपके D हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, चतुर्भुज का पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों भुजाओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद में दोनों विकर्णों के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि इन निर्देशांक बिंदुओं से आपके चतुर्भुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो चलेगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न में दे रखे है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रश्न में आपको क्या दिया है, ABCD के बीच का आपको मान दे रखा है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, A के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, 4 और आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में B के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, 7 और आपके 6 हो जाएगा। उसके बाद C के निर्देशांक बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, 4 और आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपके D के निर्देशांक बिंदु आपके 1 और 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको इस प्रश्नावली में एक ही सूत्र याद करना है। वो कौन सा सूत्र है, वो आपके दूरी का सूत्र है। याद है क्या आपको,
याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी बराबर, अब सूत्र को आप मेरे साथ बोलेगा। सूत्र क्या है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके बाद में इसके ऊपर आपके क्या है वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज की चार भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, उसके बाद में आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के निर्देशांक बिंदु को यहाँ पे लिखेंगे। तो ए के निर्देशांक बिंदु आपके 4 और 5 है, बी के निर्देशांक बिंदु आपके क्या है 7 और 6, तो यहाँ पे 7 और 6 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, x2 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ये पहला समूह लेना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है। तो ये आपके 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे। तो ये आपके 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो ये वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करना है, चलेगा सोल्व करते हैं। 7 में से 4 करेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, ये आपके 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा, ये आपके 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा 3 का वर्ग कितना होता है, नीचे कमेंट्स करके बताओ, जल्दी बताइए कितना होगा आपके। यहाँ पे 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस यहाँ पे आपके 1 का वर्ग 1 ही होता है, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे, 9 और 1 आपके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपके अंडर रूट के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि अंडर रूट में से कोई संख्या बाहर आ रही है, उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ से कोई संख्या बाहर आ रही है, जल्दी बताइए। बिल्कुल आपके नहीं आ रही है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। यहाँ पे 2 का भाग 5 बार जाएगा, 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 प्राप्त हुए। यहाँ पे किसी भी दो समान संख्याओं का समूह नहीं बन रहा है, तो यहाँ से आपके कोई भी संख्या बाहर नहीं आने वाली है, चलेगा। अब यहाँ पे हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर दी, अब यहाँ पे हम बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, अब देखिएगा साथियों, बी और सी के निर्देशांक बिंदु आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उससे पहले ये यहाँ पे रफ कार्य था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया। अब देखिएगा बी और सी के निर्देशांक बिंदु, बी के निर्देशांक बिंदु आपके 7 और 6 है, और उसके बाद सी के निर्देशांक बिंदु आपके क्या है 4 और आपके 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको x2 माइनस x1 का मान रखना है। तो यहाँ पे ये पहला समूह लेंगे, इस पहले समूह में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे संख्या आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 माइनस आपके 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, दिखाई तो दे रहा ना यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा समूह लेंगे, दूसरा आपके क्या है 3 और 6 है, तो यहाँ पे नीचे में से ऊपर वाली संख्या बढ़ेंगे। तो ये आपके 3 माइनस आपके 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके क्या है वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा 7 में से 4 कटेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यह माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 6 में से 3 कटेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके माइनस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 का वर्ग कितना होगा, अभी कमेंट्स करके बताओ, बता दो। जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे ना, उतना ही आपको ज्यादा याद होगा, और परीक्षा के समय आपको ऑटोमेटिक आपके हाथ चलने लग जाएंगे कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ऑटोमेटिक आपके लिखने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करने जाना है, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यानी जितना आप अभ्यास करोगे उतनी आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी है। जल्दी से बताइए 3 का वर्ग कितना होगा। 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 9, उसके बाद प्लस यहाँ पे भी 3 है, 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 9 और 9 जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, ये आपके अंडर रूट के 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे यदि कोई अंडर रूट के बाहर संख्या आ रही है, उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। आ रही है क्या यहाँ पे कोई संख्या बाहर, तो इसका कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, 9 बार जाएगा। उसके बाद में आपके 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 समान संख्याओं का आपके एक समूह बन रहा है, तो इसमें से एक संख्या आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, और उसके बाद में इस 2 का कोई समूह नहीं बन रहा है, तो इसको आपको अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है। तो यहाँ पे अंडर रूट के जो आपके 18 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
3 अंडर रूट के 2 लिख सकते हैं। अभी बात आपको समझ में चलेगा। यहाँ पे हमें BC के बीच की दूरी प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो चलेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ से कर देते हैं ब्रेक और उसके बाद में आगे यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, ये रफ कार्य था, इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में C और D के निर्देशांक बिंदुओं को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आप मुझे बताइए C के निर्देशांक बिंदु क्या आपके 4 और 3, तो ये आपके 4 और 3 हो जाएगा। D के निर्देशांक बिंदु क्या आपके 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको x2 - x1 करना है, तो आपको ये पहला समूह लेना होगा। इसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटाना है, तो यहाँ पे आपके 1 - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हटाना है, तो 2 - आपके 3 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 में से 2 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये -1 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 का वर्ग अभी हमने किया था, 3 का वर्ग आपके 9 होता है, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 9। उसके बाद में 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग आपके 1 ही होता है, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 9 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट का 10। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोई संख्या बाहर आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पे हमने चेक भी किया था, अंडर रूट के 10 को में से कोई भी संख्या आपके अंडर रूट के बाहर नहीं आती है, तो यहाँ पे हमें CD के बीच की दूरी प्राप्त होगी। अब आपको क्या करना है, अगले यहाँ पे आपको AD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसके बीच की दूरी, यहाँ पे DA के बीच लिखो या फिर AD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इधर से हम घूमते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे DA के बीच की दूरी। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको D और A के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे D के निर्देशांक बिंदु आपके क्या है, निर्देशांक बिंदु 1 और आपके 2 है। उसके बाद में आपके A है, A के निर्देशांक बिंदु आपके 4 और 5 है, तो यहाँ पे 4 और 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x2 - x1 करना है, तो ये आपको पहला समूह लेना होगा, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब ये दूसरा समूह लेंगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, तो यहाँ पे आपके 5 - आपके 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 में से आपके घटेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 में से 2 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये आपके 3 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा, कमेंट्स करके बताओ, चलिए बताओ कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, 3 का आपके वर्ग 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ से संख्या कोई कॉमन आ रही है, बिल्कुल कॉमन आ रही है। अभी हमने लिखा था अंडर रूट के 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो संख्या बाहर आ रही है ना, उसको पता करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस 18 के अभाज्य गुणनखंड करना है। जो 2 समान संख्याओं में जो आपके जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या आपको बाहर लिखनी है, सिंपल सी बात है। चलेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। अब आपको अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला आपका स्टेप है, आपको यहाँ पे इस चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। चलेगा, ज्ञात करते हैं। यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है A और C के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिखिएगा। A के निर्देशांक बिंदु 4 और आपके 5 है। उसके बाद में C के निर्देशांक बिंदु आपके 4 और 3 है, तो यहाँ पे 4 और 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे x2 - x1 करना है, तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे, तो इस पहले समूह को लेते हैं, तो आपके 4 - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, ये दूसरा समूह क्या है आपके, देखिएगा यहाँ पे क्या है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ाना है, तो ये आपके 3 - 5 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 में से 4 जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा, 0 का आपके स्क्वायर करोगे तो आपके 0 ही होने वाला है, तो इसको छोड़ देंगे। शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे देखिएगा 5 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके बाद में ऊपर इसके क्या है आपके वर्गमूल। अब यहाँ पे यदि कोई संख्या बाहर आ रही है ना,
तो आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जो आपके 4 लिखा हुआ है, 4 का आपके वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे बराबर में 2 लिखेंगे। आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिएगा 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 प्राप्त हुए, ये आपके अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे 2 समान संख्याओं का आपके एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक संख्या आपके बाहर आ जाएगा, शेष आपके कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने AC के बीच की दूरी ज्ञात कर दी है। अब यहाँ पे आगे जो दूसरा विकर्ण आपके B और D के बीच की भी दूरी ज्ञात करते हैं। उससे पहले ये पूरा रफ कार्य था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद में इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से हम आगे सोल्व कर देते हैं। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे BD बराबर, क्योंकि AC विकर्ण की दूरी ज्ञात कर दी। अब यहाँ पे BD बराबर, ये आपके BD बराबर, अब देखिएगा B और D के निर्देशांक बिंदु आपको लिखने हैं। तो B के निर्देशांक बिंदु आपके 7 और 6 है, उसके बाद D के निर्देशांक बिंदु आपके 1 और 2 है। सबसे पहले आपको x2 - x1 करना है, तो ये आपको पहला जोड़ा लेना होगा, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ाना है। तो 1 - 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब ये दूसरा समूह लेंगे, यहाँ पे भी नीचे में संख्या में से ऊपर वाली संख्या बढ़ाना है। तो ये आपके 2 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। अब देखिएगा 7 में से गढ़ेंगे, शेष आपके 6 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये -6 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6 में से 2 करेंगे, शेष आपके 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा, नीचे आप कमेंट्स करके बताओ, जल्दी करिए, ये तो आपको आता ही होगा, कक्षा 6 में भी चलते हैं वर्ग और वर्गमूल, तो पता ही होना चाहिए। कक्षा 6 पढ़ के आए हो या फिर सीधा प्रमोट होकर डायरेक्ट सीधा 10वीं में आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग आपके 36 हो जाएगा, उसके बाद माइनस था, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब देखिएगा यहाँ पे 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, माइनस था, माइनस का वर्ग आपके प्लस हो जाएगा, तो आपके प्लस के 16 हो जाएंगे। इसके बाद में इसके ऊपर आपके क्या है, अंडर रूट का चिन्ह, तो यहाँ पे अंडर रूट का चिन्ह बना दिया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 36 में 16 को जोड़ना है, जल्दी से जोड़ करके बताइए, कमेंट्स करके बताओ कितना आएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 36 में 16 जोड़ेंगे तो ये आपके 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ पे यदि कोई वर्गमूल के चिन्ह के बाहर संख्या आती है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपको 52 के क्या कर देने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है 26 बार, उसके बाद में यहाँ पे 26 में 2 का भाग 13 बार जाएगा, 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 13 प्राप्त हुए। अब देखिएगा यहाँ पे 2 समान संख्याओं का आपके एक समूह बन रहा है, तो यहाँ से आपके 2 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, शेष आपके 13 को कोई समूह नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट के 13 अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट के 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 4 भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात की, उसके बाद में दोनों विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात कर दी। अब आपका जो अगला काम है वहां पे आपको क्या करना है, इन सभी दूरियों को आपको लिख देना है और उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, यदि बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। चलेगा, सबसे पहले आप AB के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, AB बराबर, तो यहाँ पे आपको AB के बीच की दूरी आपको अंडर रूट के 10 प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप मुझे बताइए BC के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, BC के बीच की दूरी है आपके 3 अंडर रूट 2, तो ये आपके 3 अंडर रूट 2। उसके बाद आप मुझे बताइए CD के बीच की दूरी बताइए, CD के बीच की दूरी आपके अंडर रूट के 10 हो जाएगा। उसके बाद में DA के बीच की दूरी, ये आपके DA के बीच की दूरी आपको 3 अंडर रूट आपको 2 प्राप्त हुई है। उसके बाद में आप मुझे बताइए AC विकर्ण के बीच की दूरी, AC बराबर, इसके बीच की दूरी आपको 2 प्राप्त हुई है। और दूसरा विकर्ण है आपके BD के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई आपको, यहाँ पे 2 अंडर रूट का 13 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रफ कॉपी में एक बार फिर से आपके क्या बना देते हैं, अब यहाँ पे हम एक अच्छा सा चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये आपके एक चतुर्भुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके A हो जाएगा, ये B, ये C और ये आपके D हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, AB के बीच की दूरी आपके अंडर रूट का 10 है, तो यहाँ पे अंडर रूट का 10 लिखेंगे। उसके बाद में आपके BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी आपके 3 अंडर रूट 2 है। उसके बाद CD के बीच की दूरी, ये भी आपके अंडर रूट का 10 है। उसके बाद में आपके DA के बीच की दूरी, ये आपके 3 अंडर रूट 2 है। तो यहाँ से आपको पता चला है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है,
तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा किस में बराबर होती है, पता है क्या? नीचे एक बार कमेंट्स करके बताना, देखते हैं आप में से कितने होशियार हो आप, जल्दी बताइए आमने सामने की भुजा किस में बराबर होती है? तो पता होना चाहिए आपके जो आपके आयत होता है, आयत में आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके सिवाय आपके एक और में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, किसमें होती है? समांतर चतुर्भुज में भी आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे तो आपके दोनों बन रहे, आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, इसमें से कोई एक होगा। तो इसका कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको विकर्ण देखने हैं कि यहाँ पे विकर्ण के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आयत में दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं, लेकिन जो आपके समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आपके विकर्ण बराबर नहीं होते। अब यहाँ पे देखिएगा भुजाओं के माध्यम से तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज या फिर आयत बनेगा, लेकिन विकर्ण के माध्यम से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है या फिर आयत बन रहा है। चलेगा, देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपके क्या है, ए बी बराबर है आपके किसके? यहाँ पे आपके ए बी बराबर है आपके सी डी के, और उसके बाद में दूसरी कौन कौन सी भुजा बराबर है? बी सी बराबर है आपके डी ए के बराबर है। तो यहाँ से तो आपको पता चला है कि समांतर चतुर्भुज या आयत कोई दोनों में से एक बनेगा। उसके बाद में विकर्ण को देखिएगा, यहाँ पे ए सी बराबर है आपके क्या? बी डी। ये आपके बराबर होता तो यहाँ पे आपके आयत बन जाता, लेकिन आपके ए सी विकर्ण कितना? 2, बी डी विकर्ण क्या है? 2√13। तो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको बीच में क्रॉस खींचना है। तो इससे आपको पता चलता है ए सी बराबर नहीं है आपके बी डी। तो यहाँ से आपके स्पष्ट हो जाता है ये आपके आयत नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे आपके एक समांतर चतुर्भुज इन 4 निर्देशांक बिंदुओं से बनने वाला है। तो यहीं तक ही आपको उत्तर लिखना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे लिखें अतः यहाँ 4 बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा चतुर्भुज बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, और उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 7वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 7वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, 7वां प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, उनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स अक्ष, या आपके एक्स अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पे लिखता हूँ वाई अक्ष। अब देखिएगा साथियों, एक्स अक्ष पर आपके कोई भी बिंदु स्थित होगा ना, उसके निर्देशांक बिंदु आपके क्या हो जाएंगे? ए और आपके 0 होंगे। क्या होंगे? ए और 0 होंगे। उसी प्रकार से यदि कोई वाई अक्ष पर बिंदु स्थित होगा ना, उसके निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं? आपके 0 और आपके ए होते हैं। आई बात आपको समझ में? ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। रख लोगे नहीं याद? बहुत अच्छी बात है। चलेगा, अब 7वें प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें कहा जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये जो आपके समदूरस्थ टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है, इस समदूरस्थ का क्या मतलब है और आपको प्रश्न में क्या दिया है और आपको निकालना क्या है, ये सबसे पहले आपको समझना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके एक्स अक्ष की बात की जा रही है। तो एक्स अक्ष पर आपके कोई भी बिंदु स्थित होगा, उसके निर्देशांक बिंदु क्या होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया उसके निर्देशांक बिंदु आपके ए और 0 होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए और 0। उसके बाद में आपको कहा जा रहा है ये जो आपके दोनों बिंदु है ये आपके इससे समदूरस्थ है। इसका मतलब पहला बिंदु है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 और आपके -5 है, और दूसरा बिंदु है वो है आपके -2 और आपके 9 है। अब देखिएगा साथियों, ये दोनों ही बिंदु आपके इस एक्स अक्ष के निर्देशांक से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है? आपको क्या करना है? यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद में इन 2 बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। आपको प्रश्न में कहा गया है इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, तो आपको इन दोनों को बराबर करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से ए का मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा, सबसे पहले ये कार्य आपको रफ में करना है, तभी आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हमने क्या माना है? सबसे पहले यहाँ पे हमने एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु माने। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु क्या है? आपके ए और आपके 0 है।
अब देखिएगा साथियों, आपके जो प्रश्न में कहा गया ना, उसी प्रकार से मैं इस प्रश्न को आगे सोल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और दूसरा बिंदु क्या है, 2 और -5 के बीच की दूरी, दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या होता है, चलेगा यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मान दे रखे इनको आपको यहाँ पे रखने। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे पहले x अक्ष और इन दोनों के बिंदु है, इनको आप यहाँ पे लिख दिया a और 0। इसका मान क्या है, 2 और आपके -5 है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का मान रखना है। तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे, बाद वाली संख्या में से पहली संख्या को आपको घटाना है। तो ये आपके 2 माइनस आपके क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब देखिएगा दूसरी संख्या, ये समूह लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपके -5 माइनस 0 का आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके एक सर्वसमीका बन रही है। आई बात आपको समझ में, कौन सी सर्वसमीका बन रही है, तो यहाँ पे आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लिख रही है। तो उसको आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके a का स्क्वायर प्लस आपके b का स्क्वायर माइनस आपके 2ab होता है। तो ये आपको सबसे पहले लिख देना है। टैलेंटेड स्टूडेंट्स की यही पहचान होती है, यहाँ पे जो भी सूत्र लगता है उसको यहाँ पे चूंकि करके लिख देना होता है। आई बात आपको समझ में, उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको सर्वसमीका दे रखे ना, इसको इस फॉर्मेट में आपको आगे सोल्व कर देना है, जिससे आपके ये वर्ग का चिन्ह हट जाएगा। तो चलेगा, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर आपके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर की जगह हमारे ए है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखिएगा साथियों, 2ab, यानी आपको सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। उसके बाद में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपके माइनस का 4a हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिएगा साथियों, माइनस के 5 में से 0 को घटाना है, तो आपके शेष कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। और उसके बाद माइनस के 5 का आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपके प्लस का आपके 25 आएगा। क्यों 25 आ जाएगा, 5 का वर्ग आपके 25 होता है, माइनस का वर्ग आपके प्लस होता है, तो ये आपके प्लस के 25 हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोई संख्या जुड़ रही है या फिर कट रही है तो आपको काट देना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके प्लस का 4 है और ये आपके प्लस का 25 है, तो ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ये आपके शेष बचेगा a स्क्वायर माइनस आपके 4a। उसके बाद में ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस का आपके 29 हो जाएगा, और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। तो यहाँ पे ये आगे सोल्व नहीं हो रहा है, तो यहीं तक कि आपको इसको सोल्व करना है। इसके बाद में आपको इन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। चलेगा, दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a और 0 इनको कोष्टक में लिखेंगे, तथा यहाँ पे दूसरा कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु है आपके माइनस का 2 और 9 के बीच की आपको क्या करनी है, बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलेगा, दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप इन दो बिंदुओं को यहाँ पे लिखिएगा, a और 0, दूसरा बिंदु आपके 2 और ये आपके 9 हो जाएगा। सबसे पहले आपको x2 माइनस x1 करना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही लिखा था। इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर, अब दूरी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपके x2 माइनस x1 करना है, तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे, इसमें क्या करेंगे, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटा देंगे, तो ये आपके माइनस का 2, उसमें से माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अगली हमारी संख्या क्या है, अगली संख्या है आपके यहाँ पे 9 में से 0 कटेंगे, तो ये आपके 9 माइनस 0 का आपके होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों,
इधर भी आपके माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ आपके माइनस है, तो यहाँ पे आपके कोई सर्वसमीका नहीं बन रही है। सर्वसमीका के बिना ये प्रश्न आपके आगे सोल्व ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक सर्वसमीका बनानी है। तो सर्वसमीका कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस कॉमन ले लेना है। चलेगा, माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, इसके पूरे के ऊपर कोष्टक की क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आपके माइनस कॉमन लेने पर माइनस के ऊपर भी आपके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, ये आपके माइनस का था, तो यहाँ पे आपके प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का था, तो ये आपके प्लस का a हो जाएगा, और इसका भी आपके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद शेष आपके क्या बचा है, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर बचा है। अब देखिएगा साथियों, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का प्लस यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है, इसको अब आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आपके एक सर्वसमीका बन रही है। तो यहाँ पे आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह सबसे पहले यहाँ पे सर्वसमीका लिख देने की, कौन से सर्वसमीका के अनुसार आपने इस प्रश्न को आगे सोल्व किया है। तो यहाँ पे आपका सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके 2ab। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये सर्वसमीका इसको सोल्व करना है। a का स्क्वायर, a की जगह आपके क्या है, यहाँ पे आपके 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे क्या a, तो यहाँ पे आपके a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिएगा साथियों 2ab, तो यहाँ पे a और b, यहाँ पे a और b की जगह आपके a और 2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपके 2a हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 2 बचा है, इस 2 का गुणा करेंगे तो ये आपके 4a हो जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। उसके बाद में 9 में से 0 करेंगे तो आपके शेष क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कोई संख्या जुड़ रही है तो उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 आपके 81 में जोड़ेंगे तो आपके 85 हो जाएगा। शेष आपके बचा है a स्क्वायर प्लस आपके 4a प्लस आपके 85 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये तो आपके क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 नाम देते थे, और ये आपके क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में कहा गया था इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आपके बराबर है, तो आपको इन दोनों समीकरणों को आपको बराबर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर है आपके समीकरण नंबर 2। चलेगा, बराबर करते हैं। समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखिएगा, ये है आपके समीकरण नंबर 1 क्या है, a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4a, उसके बाद प्लस आपके 29, उसके बराबर में है आपके दूसरा समीकरण लिखिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपने ऊपर वर्गमूल का चिन्ह नहीं लिखा है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि अभी तक वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटा है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, उसके प्लस आपके 4a प्लस आपके 85। अब देखिएगा साथियों, दोनों तरफ आपके क्या है, ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो सबसे पहले आपको वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए आप क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलेगा, वर्ग करते हैं। वर्ग करते ही आपके ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, और इधर से भी आपके अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। शेष आपके क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस आपके 4a प्लस आपके 29 बराबर में आपके बचा है a स्क्वायर। ये रब कार्य था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। ये आपके a स्क्वायर प्लस आपके 4a प्लस आपके 85 है। अब देखिएगा साथियों, इस पूरे पक्ष को इधर लाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके प्लस का a स्क्वायर है, इधर आते आपके माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर और ये आपके प्लस का a स्क्वायर दोनों ही आपके कट जाएंगे, तो यहाँ से इन दोनों को सीधा काट दो। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या माइनस का 4 है, इधर भी आपके क्या है प्लस का 4 है, तो यहाँ पे क्या करें, इधर लाएंगे तो ये दोनों ही आपके माइनस का 4 है, और इधर से आएगा ये भी आपके माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या 29 है, 29 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है 85 माइनस के आपके 29 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस और माइनस दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये आपके माइनस का 8 हो जाएगा। और उसके बाद बराबर में आपको 85 में से आपको 29 को घटाना है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कितना आएगा। बहुत सरल प्रश्न, कुछ नहीं किया, बस आपको
दोनों जो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात की थी उनको बराबर किया है और वहां से वर्ग करने के बाद वर्ग किया तो यहाँ पे दोनों के वर्गमूल का चिन्ह हट गया। सिंपल सा तो काम है, चलेगा। यहाँ पे कटेगा ये 15 में से 9 जाएगा, शेष आपके 6 बचेगा। उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो ये आपके 5 बचेगा। यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे प्लस रहने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। a बराबर यहाँ पे माइनस का 8 है, गुणा में उधर जाते भाग में चला जाएगा तो ये आपके 56 माइनस आपके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान कितना प्राप्त होगा, 8 का भाग देना आपको 56 में, कितने बार जाएगा जल्दी से बताइए। 8 और 7 आपके 56 होता है, यानी आपके 7 बार भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह भी आपके माइनस का है तो यहाँ पे a का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a का मान आपको माइनस का 7 प्राप्त हुआ है। तो यही मान आपको यहाँ पे निकालना था। आई बात आपको समझ में, तो चलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, अतः x अक्ष के निर्देशांक बिंदु क्या है आपके, पहला तो a है, a का मान में कितना प्राप्त है माइनस का 7, और उसके बाद में दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 है ANS। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सरल प्रश्न था, कुछ नहीं यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे माना था कि x अक्ष के निर्देशांक बिंदु क्या है, a और 0 है। ये भी मैंने आपको प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बताया था। और y बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और आपके a होता है। और उसके बाद में आपको क्या करना था, आपके प्रश्न में क्या है, दोनों बिंदु समदूरस्थ है तो उसके लिए हमने दोनों बिंदुओं को समदूरस्थ एक रफ कॉपी में लिखा था। और उसके बाद में उन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी बराबर है तो हमने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की, ये पहले बिंदु के बीच और यहाँ पे दूसरे बिंदु के बीच। और उसके बाद में प्रश्न में कहा गया समदूरस्थ है तो इन दोनों को बराबर किया। बराबर करने पर हमें x अक्ष पर स्थित बिंदु का यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे प्रश्न आज के आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद में शेष बचे हुए प्रश्न को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।